हेलो साथियों, नमस्कार। चलिए, हम लोग बात करते हैं। बहुत लोगों का मैसेज, कमेंट, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। साथी, एसटीटी को लेकर के आपको पता है कि एक दिन का टाइम जो बढ़ा हुआ है 28 तारीख को, एक दिन और बढ़ा। जैसे आज ही लास्ट डेट था, लेकिन एक दिन और आपको मौका मिल गया है आपत्ति करने का। तो उस पर हम बात करना चाहते हैं। देखिए, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, यानी उसका स्रोत ही नहीं मिल रहा है, केवल गूगल पे मिल रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो किताब में नहीं मिल रहे हैं, एनसीईआरटी में नहीं मिल रहे हैं, बीटीबीसी की किताब में नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी ये है कि मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपको एनसीईआरटी हो या बीटीबीसी की किताब हो, अगर उसमें कोई भी चीज़ अगर आपसे नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए अगर आपके पास स्रोत कोई और भी बुक है जिसमें एथेंटिक राइटर कोई हैं, जाने माने राइटर की कोई बुक ऐसी है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इस प्रकार का कोई भी अगर इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के अतिरिक्त अगर कोई बुक है आपके पास, तो वहां से आप लोग उसको आपत्ति में अपना ये प्रमाण दे सकते हैं। इसको आप स्रोत बना सकते हैं। इसको ऐसे नहीं समझना है कि नहीं है मेरे पास तो मैं कहां से दूं। अच्छा, जैसे एक चीज और आप समझिएगा, एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, ये बहुत से अभ्यर्थी इसके लिए घबराना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, और जिसके पास नहीं भी कुछ है उसको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जितना हो सकता है उतना सारी चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ अभ्यर्थियों को देखिए, मैसेजेस कम से कम हजारों ऐसे मैसेज हैं जिसपे मैं बहुत अगर काम कर रहा हूं तो फिर भी नहीं हो पा रहा है। हजारों, 1500, लगभग 1500 से 2000 मैसेज व्हाट्सएप पे मेरे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं करूं तो क्या, अब एक एक लोगों का देखिए, एक ये पर्टिकुलर अगर एक दो बार कोई भी सब्जेक्ट एक एक बार हुआ होता तो उसका आपत्ति करना या कोई चीज ढूंढना आसान था। इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि उसको ढूंढना आसान नहीं हो रहा है। और मिनिमम हर सब्जेक्ट में मिनिमम जिसमें कम होगा उसमें 10 क्वेश्चन आंसर गलत है। लेकिन मिनिमम, लेकिन अधिकतम 55 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन तक गलतियां हो रही हैं। सबसे ज्यादा फिजिक्स में गलती हुआ है, मैथ में भी गलती है। अच्छा, मैथ का आप लोग जो कह रहे हैं, मैथ का प्रमाण देने की जरूरत क्या है? आप अपना मैथ को सॉल्व करिए। यहाँ अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, और इसी को आप अपना मानक बना करके इसको अपलोड कर दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरह से अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो न्यूमेरिकल आप खुद लगाइए, उसका आप कर के लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि सर एनसीईआरटी में और बीटीबीसी में कोई भी चीज अगर न मिल रहा हो तो इसके लिए मैं क्या करूं? हाँ, तो देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हैं, या फिर बीटीबीसी के किताब में अगर कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, अगर मान लीजिए इससे आपको, अगर मान लीजिए कोई भी आपका 20 क्वेश्चन अगर गलत है, 20 क्वेश्चन टोटल गलत है, अगर यहां से आपको 10 क्वेश्चन मिल जा रहा है, अगर 10 क्वेश्चन का जवाब आपको यहां से मिल जा रहा है एनसीईआरटी और बीटीबीसी से, उसके बाद 10 क्वेश्चन का जवाब अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई भी ऐसा बुक जो आपको लगता है कि एथेंटिक है, किसी राइटर का है, तो उस बुक से आप ढूंढने का प्रयास करिए। तो मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन वहां से आपको सही जवाब मिल जा रहा है, तो 10 और 5 15 क्वेश्चन आपको मिल गया। अगर 5 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसका उपयोग आप नेट से भी कर लीजिए, आप इसका गूगल से भी कर लीजिए, और गूगल का फॉर्मेट जो है उसको लगा दीजिए, और उसको भी आप अपना आधार मान लीजिए। हो सकता हो कि अगर 15 क्वेश्चन आपका सही मिल गया, 5 क्वेश्चन अगर इसको भी मान लेते हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा नेट का ही लगा दीजिए या गूगल से ही सर्च करके लगाइए, नहीं। आज आपके पास पूरा समय है, आज पूरी रात आपके पास है, कल का पूरा दिन है। कल आप लोग किसी भी हाल में आपत्ति कर दिए। जो लोग क्वेश्चन इकट्ठा कर लिए हैं वो लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर दीजिए। आपको पता ही है, 5 क्वेश्चन तक आपको 50 रुपये के हिसाब से लगेगा। 5 क्वेश्चन से अधिक चाहे कितना हो क्वेश्चन पे आपत्ति करते हैं, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक अगर आपत्ति करते हैं, तो आपको वहां पे मात्र 250 रुपया ही पेड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग काम कर लीजिए। वही मेरा कहने का मतलब है, अगर 20 क्वेश्चन गलत है, 10 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी और बीटीबीसी किताब से मिल जा रहा है, और 10 क्वेश्चन आपको, 5 क्वेश्चन उसके बाद कोई और अन्य बुक से अगर मिल जा रहा है, अगर 5 क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं है,
उस केस में अगर आप गूगल भी करते हैं, इसका सही स्रोत वहां पर के देख लीजिएगा कि उसमें भी स्रोत लिखता है कि कहां से ये लिया गया है, तो इस अनुसार से ये भी 5 क्वेश्चन इंक्लूड करके आप उस पर आपत्ति कर दीजिएगा। ये नहीं है तो जो आपका सही माना जाएगा उसका जवाब आपका सही मिल जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, लेकिन जो इसमें नहीं मानना होगा उसको छोड़ देंगे। लेकिन ये रहेगा ना कि हाँ, हम 10 क्वेश्चन पे आपत्ति करना था, 20 क्वेश्चन करना था और 10 ही क्वेश्चन पे क्यों किए। लेकिन ऐसे रहेगा, हो सकता हो गलतियां बहुत हुई हैं आयोग के द्वारा, बहुत बड़ा ये ब्लंडर मिस्टेक है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ वो जो भी आप स्रोत देंगे उस पर वो काम करेंगे, उसको समझेंगे कि हाँ गलती हमारी ही है, अगर हमको ऐसा मिल रहा है तो हमको क्या करना है। तो सही भी कर सकते हैं और सही करना भी चाहिए। इसलिए आप लोग पहले ध्यान दीजिए, आज पूरा समय और कल आज रात का पूरा समय आप लोग 100% अपना दीजिए एनसीईआरटी को, बीटीबीसी को, और एथेंटिक कोई भी राइटर की बुक हो उसको दीजिए सब्जेक्ट संबंधित में, और वहां से आप लोग देख करके काम करिए। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता देता हूं, एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए जो शिक्षण की बात आ रही है, बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षण को लेकर के, तो मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षण जैसे हर सब्जेक्ट जैसे अलग अलग हुआ है, वैसे सारे सब्जेक्ट का शिक्षण भी अलग अलग है, और शिक्षण भी अलग है, शिक्षण कला अलग आया है सारे सब्जेक्ट का। तो किसी भी पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट को देखा जाए तो अगर जिस सब्जेक्ट में मुझे कमी लगेगा उस सब्जेक्ट का मैं आपत्ति कर सकता हूं, लेकिन अगर पूरे सब्जेक्ट को आप मिलाएंगे, पूरे सब्जेक्ट का शिक्षण कला आप देखेंगे, तो अकेले मुझसे पॉसिबल नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी शिक्षण में 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत है, जितना हो सकता है उतना मैं आपत्ति कर रहा हूं और आज उस पर आपत्ति कर दूंगा। लेकिन संबंधित सब्जेक्ट में आप लोगों को खुद काम करना होगा, इस बात को समझिए। अकेले बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, एक एक क्वेश्चन ढूंढने में बहुत समय लग रहा है। आप लोग अपना एक ग्रुप बना लीजिए, अगर मान लीजिए अगर कोई हिस्ट्री से है, पॉलिटिक्स है, तो आपसे संबंधित जरूर 2 4 लोग होंगे, उसमें क्वेश्चन को आपस में बांट करके और अच्छे से कर लीजिए। और अंततः मेरी एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर एनसीईआरटी बीटीबीसी का स्रोत नहीं मिल रहा है, किसी और बुक से स्रोत लीजिए और किसी भी तरह से लेकिन आपत्ति कर दीजिएगा। ये मेरी बात समझिए, आप लोग आपत्ति करिएगा। नॉर्मलाइजेशन का चिंता में अभी नहीं रहना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, इसके चक्कर में अभी बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपको आपत्तियां करनी है, ये बाद की बात है। आयोग क्या करेगा, मनमानी तो आयोग का ही चल रहा है। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का गलत जवाब देना किस एक्सपर्ट का हरकत हो सकता है आप समझ सकते हैं। केवल पैसा कमाना एक जरिया हो गया है। आयोग भी समझ गया है कि एक बार फॉर्म भरवा लो, दूसरी बार कोई चीज आंसर की में गलती दे दो, 50 रुपया पर क्वेश्चन ले लो। अब 10 शिफ्ट 20 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, 25 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो हर अगर पेपर में अगर 10 क्वेश्चन मानक के हिसाब से अगर गलत हो और इतने अभ्यर्थी हैं, 1-2 लाख अभ्यर्थी अगर आपत्ति कर दिया तो हो गया काम। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, तो आप लोगों को अपने अनुसार काम करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर कोई और मेरे सब्जेक्ट में कर रहा होगा मैं क्यों करूं। उसी तरह से अगर सब लोग सोचने लगेंगे तो कोई आपत्ति नहीं करेगा, सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे और आपत्ति कोई नहीं करेगा, तो फिर लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं है, सब लोग आपत्ति कर रहे हैं, आप लोग भी करिए, और हमारे पास जो भी स्रोत है मैं उसको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। और इतना सारे मैसेजेज हैं, आप लोग इसलिए नाराज मत होइएगा कि जवाब नहीं आया। मैं जवाब लगभग सबसे बात भी हो रही है, जवाब भी मैं दिलवा रहा हूं। अब बाकी अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सअप करिएगा, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, वो एनसीईआरटी प्रोवाइड करवा दे रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। तो बाकी ये सारी चीजें हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान हो। जो मेरे नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी जानकारी होगा मैं आप लोगों के साथ हूं, और शुरू से लेकर के अंत तक मैं आपके साथ बना हूं, अब बना रहूंगा। प्लीज आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों।